जैसे जैसे आप यहाँ से उसके आइटम यहाँ से चेंज करते रहेंगे तो सारी अमाउंट्स भी यहाँ से चेंज होती रहेंगी। आज की वीडियो के अंदर हम इनवॉइस बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर रेडी करा है अपनी इनवॉइस का। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी कंपनी का नाम दिया है, उसके बाद मैंने अपना एड्रेस दिया है, उसके बाद मैंने मोबाइल नंबर दिया, उसके बाद मैंने ईमेल एड्रेस दिया है, उसके बाद मैंने इनवॉइस की एक हेडिंग दी है, उसके बाद यहाँ पे मैंने बिल की हेडिंग दी है, यहाँ पे कस्टमर नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर कस्टमर का, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दी है, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्वांटिटी दी है, उसके बाद यहाँ पे यूनिट प्राइस और उसके बाद मैंने यहाँ पे अमाउंट, उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट, सी जी एस टी अमाउंट, एस जी एस टी अमाउंट और उसके बाद उन सबके टोटल, देन यहाँ पे ऑथर का सिग्नेचर। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैं यहाँ से इसको सबसे पहले तो सेल को मर्ज कर देता हूँ, देन यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज मैं बढ़ा देता हूँ, देन इसके बाद इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ यहाँ से मैं ग्रे। देन इसके बाद इस सेल को भी मैं यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। देन इसके बाद मैं इनवॉइस को यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, और इसका साइज भी मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। देन इसके बाद मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ और देन इसके बाद यहाँ से मैं इसको भी कलर दे देता हूँ। इसके कलर को यहाँ से मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, देन इसके बाद मैं इसको भी यहाँ तक मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। देन इसके बाद इसके साइज को भी बढ़ा देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से ब्लू कलर दे देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से टेक्स्ट कलर इसका वाइट कर दूँ। देन इसके बाद नेम के सेक्शन को भी मैं यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ और इसको बाद में इसको यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर दे देता हूँ। एड्रेस को भी मैं यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, आउटसाइड बॉर्डर दे देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, आउटसाइड बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, देन इसके बाद मेरे पास आता है डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं इसको यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। जिस दिन की डेट होगी आप यहाँ पे उस दिन की डेट लिख दें। आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे 24 अक्टूबर 2024 लिख दें और यहाँ पे आप इनवॉइस का नंबर यहाँ पे लिख दें। सही है, इसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ रहा है डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम वो आइटम्स डालेंगे जो हमारा कस्टमर हमसे बाय कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सेकंड शीट के अंदर आइटम्स की लिस्ट बनाई हुई है और उसके बाद उनकी रेट्स की यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसी शीट के डेटा को यहाँ से इंटर करूँगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम यहाँ पे शीट कैसे बनाते हैं। तो हमारे एक्सेल के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक प्लस का साइन आ रहा है। यहाँ पे जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरी थर्ड शीट भी यहाँ से क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे आप जो भी अपना डेटा डालेंगे आप अपने वो फर्स्ट शीट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड शीट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सेकंड शीट का डेटा अपनी फर्स्ट शीट के अंदर यूज़ करूंगा। तो मैं यहाँ से सबसे पहले शीट में जाता हूँ, मैं यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट सेल को, और उसके बाद मैं यहाँ से डेटा में जाता हूँ। डेटा में जाने के बाद मेरे पास डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाके डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन के अंदर आके मैं लिस्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद मैं अपनी सेकंड शीट में आता हूँ। यहाँ से मैं इस पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने आइटम्स वाले को, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मुझे आइटम्स डालने हैं। तो मैं यहाँ से ओके पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे लिस्ट वाइज मेरा डेटा आ गया है। अब जैसे ही मैं इसमें से किसी को भी सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरा शो हो जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट भी अपने आइटम्स को लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने सारा काम क्या करा है, लिस्ट वाइज करा है। तो हमने सबको एक लिस्ट के अंदर यहाँ पे ऐड कर दिया जितने भी हमारे पास आइटम्स थे। ठीक है, उसके बाद उनके प्राइस भी हमें लिखना है, मीन्स यूनिट प्राइस उनके। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वी लुकअप का फॉर्मूला, कि जैसे ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कोई सा भी आइटम सिलेक्ट करूँ तो उसके प्राइस मेरे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो हो जाए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इज इक्वल टू लिखता हूँ, देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी लुकअप का फॉर्मूला, देन ब्रैकेट ओपन करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ और उसके बाद मुझे अब डेटा चाहिए अपनी सेकंड शीट से। तो मैं यहाँ पे सेकंड शीट में आता हूँ अपने, और यहाँ से आने के बाद मैं इस पूरे सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इस फॉर्मूले में आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आके मैं लगाता हूँ कॉमा। देन इसके बाद मैं इसको बताता हूँ मुझे जो यहाँ पे डेटा चाहिए अपना, वो थर्ड रॉ के अंदर मेरे पास मौजूद है। मीन्स
फर्स्ट आइटम, सेकंड ब्लैंक एंड थर्ड पे रेट है मेरे पास। तो यहाँ से मैं 3 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से उसके बाद मैं इसको फॉल्स बता देता हूँ, मीन 0। देन यहाँ पे मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरा कीबोर्ड का रेट जो है वो यहाँ पे शो हो गया। अब यहाँ से जैसे ही मैं यहाँ से आइटम्स को चेंज करता रहूंगा, यहाँ से मेरा डेटा भी यहाँ से चेंज होता रहेगा। इसके बाद मैं फिर आ जाता हूँ अमाउंट के अंदर। अमाउंट के अंदर आके सिंपल सा सम का फॉर्मूला हम लिखेंगे, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करूंगा, उसके बाद मैं इसके यूनिट प्राइस को सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा इसको इसकी क्वांटिटी से। देन यहाँ पे ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद अभी ये यहाँ पे मुझे 0 दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई क्वांटिटी सिलेक्ट नहीं करी। देन यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ कि चार्जर उसने 2 लिए और इंटर प्रेस करता हूँ, तो अब देखिए इसने 2 को 200 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के उसकी अमाउंट मुझे यहाँ पे दे दी। अब मिसाल के तौर पे किसी कस्टमर ने मेरा सिर्फ एक आइटम नहीं खरीदा, उसने यहाँ पे 4-5 आइटम्स यहाँ पे खरीदे हैं, तो यहाँ पे मैं इस सेल को यहाँ से नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ड्रैग डाउन करा तो इसने यहाँ पे मुझे कीबोर्ड भी दे दिया। अब मैं यहाँ पे इस बंदे ने एक माउस खरीदा, ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ से एक एलसीडी खरीदी, उसके बाद यहाँ से उसने एक हैंड फ्री खरीदी। मीन्स उसने 4 आइटम्स यहाँ से खरीदे, बाकी जितने भी हैं सब ब्लैंक हैं। तो मैं यहाँ से ब्लैंक वाला ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ब्लैंक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से भी मैं ब्लैंक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से भी मैं ब्लैंक वाला ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद इसी क्वांटिटी को मैं यहाँ से देन इसके बाद मैं इस क्वांटिटी को यहाँ से नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इस यूनिट प्राइस को भी मैं यहाँ से इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूँ, ठीक है। और इसी अमाउंट को मैं यहाँ से नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एन ए दे रहा है मुझे, तो मैं यहाँ इसको एन ए को हटाने के लिए, मीन्स यहाँ पे इसको ब्लैंक मिल रहा है, तो इस एन ए को यहाँ से रिमूव करने के लिए वीलुकअप से पहले हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ एरर, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे इस वीलुकअप के ब्रैकेट क्लोज के बाद यहाँ पे कॉमा लगा के 2 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ओपन कर दूंगा और यहाँ पे मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से देन मैं इसको यहाँ से कंप्लीटली नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूँ। इससे हुआ क्या कि जहां पे भी उसको ब्लैंक मिला उसने यहाँ पे मुझे क्या दे दिया, एम्प्टी सेल दे दिया। देन इसके बाद अब एक कस्टमर ने मेरे 4 आइटम्स को यहाँ से परचेज करा, ठीक है, और यहाँ पे कीबोर्ड उसने 4 लिए, एलसीडी उसने 5 ली और हैंड फ्री उसने 10 ली। अब ये मेरी आ गई अमाउंट। देन यहाँ पे मैं टोटल अमाउंट निकालनी है मुझे यहाँ से, तो मैं यहाँ आता हूँ, इज इक्वल टू लिखता हूँ, सम का फॉर्मूला लगाता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और इन सारे सेल्स को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे इंटरप्रेस करता हूँ, तो उसने मुझे उस कस्टमर की यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे बता दी। देन इसके बाद मुझे अब इसका CGST निकालना है 9% पे, उसके बाद HGST निकालना है उसका 8% पे। तो मैं यहाँ आता हूँ, इज इक्वल टू लिखता हूँ, सम लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और इस सेल को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ यहाँ पे सिंपल से 9% से, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस कर देता हूँ। देन यही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, इज इक्वल टू लगाता हूँ, सम लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, टोटल अमाउंट सिलेक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ किससे, 8% से, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देता हूँ। देन अब इसके ग्रैंड टोटल निकाल लेते हैं, तो ग्रैंड टोटल भी हम इजीली निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू लिखता हूँ, सम लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और इन सारे सेल्स को यहाँ से सिलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे उसका मेरे पास ग्रैंड टोटल भी यहाँ पे आ गया। इस ग्रैंड टोटल को मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट भी दे देता हूँ। यहाँ पे ये मेरी इनवॉइस यहाँ पे क्रिएट हो गई। जैसे जैसे आप यहाँ से उसके आइटम यहाँ से चेंज करते रहेंगे तो सारी अमाउंट्स भी यहाँ से चेंज होती रहेंगी। यहाँ पे मैं कस्टमर का नेम लिख देता हूँ, उसका एड्रेस लिख देता हूँ और यहाँ पे उस कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारी इनवॉइस कम्प्लीटली रेडी हो गई है, ठीक है। बहुत इजी थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इनवॉइस हमारी समझ में आई होगी कि हम किस तरह से ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी इनवॉइस के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।